नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। घटता वजन, बढ़ती थकान, झड़ते बाल और कमजोर नजर, कहीं आपको हाइपरथायराइड तो नहीं? हाइपरथायराइड का सफल इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। हर दिन हम जिन भी बीमारियों की बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर का कारण हमारी और आपकी बिगड़ती जीवन शैली है और उनमें से एक है थायराइड। ये एक लाइफस्टाइल डिसीज भी है और आज संजीवनी में हम बात करेंगे हाइपरथायराइड की। हाइपरथायराइड क्यों हो जाता है, क्या हमारा शरीर इसके संकेत पहले से देने लगता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दवा ताउम्र क्या आपको इसके लिए खानी पड़ेगी, क्या ये रोग एक बार हो जाए तो फिर कभी ठीक नहीं हो सकता, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, हाइपरथायराइड क्या है, ये किन लोगों को बहुत आसानी से अपनी चपेट में ले लेता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे शरीर में जो है अनेक प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को बनाते हैं और एक ग्लैंड हमारे गले में यहाँ पर होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं और इस कई प्रकार के हार्मोन्स ये निकालता है। हमारे शरीर में जो फंक्शन होते हैं उसमें मुख्य जो हमारा हार्मोन है उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। और इसका मेन क्या काम है कि ये हमारे शरीर में जितना भी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। तो हाइपर से क्या मतलब है? हाइपर का मतलब होता है ओवर एक्टिव। कोई चीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए उसको हाइपर बोलते हैं, कम एक्टिव हो उसको हाइपो बोलते हैं। तो हाइपर थायराइड का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो गया, यानी कि जो हार्मोन्स जो वो सीक्रेट कर रहा है वो ज्यादा क्वांटिटी में कर रहा है। अब ये किसको होता है रोग? आमतौर पर तो ये महिलाओं में बहुत कॉमन देखने को मिलता है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि महिलाओं में क्यों होता है। मैंने अपनी एक ये प्रॉपर इस पर मैंने काफी रिसर्च की है, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत इमोशनल होती हैं, काफी सारे मानसिक उनको टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर जब स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, तो ये हार्मोनल एंडोक्राइनल सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कंट्रोल सारे हमारे ग्लैंड्स का ब्रेन के अंदर ही है। दूसरा जो है ओल्ड एज में भी जो है आमतौर पर महिलाओं में ये देखने को मिलती है और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिल जाती है। जेनेटिक भी कह सकते हैं, यदि आपके परिवार में आपके माता पिता को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है शायद आपको भी हो जाए। या जो लोग आयोडीन ज्यादा खाते हैं अपने भोजन के अंदर या नमक के अंदर ज्यादा आयोडीन खाते हैं, या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, अनीमिया से पीड़ित हैं या किसी प्रकार की कोई हार्मोनल प्रॉब्लम उनको चल रही है, उन लोगों को भी ये रोग हो सकता है। और इसमें होता क्या है, जब एक बार थायराइड का कोई भी हाइपो या हाइपर हो जाए तो जिंदगी भर एक गोली आपको खानी पड़ती है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जीवा में जो हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूरे विश्व से पेशेंट आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है। टाइम जरूर लगता है, कभी कभार 1 साल 2 साल तक भी दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन 1-2 साल वर्सेस पूरी लाइफ फायदा आपका होगा। इसमें जरूर आप जो है, अगर थायराइड से आप पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार का हाइपो हो या हाइपर हो, तो आप जीवा में जरूर संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स आपके रोग को समझ करके उसका आयुर्वेदिक उपचार आपको बताएंगे। सर्दियों में कौन सी 10 चीजें देंगी भरपूर एनर्जी, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। संजीवनी दर्शक अनिल हमारे साथ भदोही से जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, एज मेरी 32 है सर जी। हमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में पीछे साइड में नसें उगी हुई हैं और बहुत पेन करती हैं, दर्द करती हैं। देखिए, आपको मैं इसलिए निवेदन करूंगा क्योंकि ये रोग साधारण नहीं है, कठिन रोग है। डॉक्टर लोग आपको ऑपरेशन के लिए बोलेंगे। हम इसमें पहली सलाह यही देते हैं कि सबसे पहले आप पंचकर्म के लिए आ जाइए जीवाग्राम में। जीवाग्राम हमारा एक ऐसे हमने स्थान बनाया है, आपको जो है कहीं पर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। एक उसके अंदर यूनिक चीज क्या है कि सब चीज का मिश्रण वहां पर मिलेगा आपको। म्यूजिक थेरेपी भी है, योग भी है, वहां पर आपको कुकिंग भी सिखाते हैं, आपकी प्रकृति क्या है वो बताते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारी चीजें। ओवरऑल आपको हम एक एक्सपीरियंस कराते हैं कि किस प्रकार से जो है
आपको अपने शरीर को रखना चाहिए। दूसरी, इसके साथ साथ थोड़ा सा रक्त शोधन के लिए काम शुरू कर दीजिए। नीम के पत्ते अगर आपके आसपास हैं कहीं, तो सुबह खाली पेट 5-6 नीम के पत्ते चबा करके खा जाइए। ये तो शुरू कर दो, और प्रॉपर इसका इलाज कराने के लिए हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लो। उनको बोलो कि हमें पंचकर्म के लिए सजेस्ट किया है डॉक्टर साहब ने, तो आप पंचकर्म का जो है हमारे डॉक्टर आपसे बात भी करेंगे, समझाएंगे और आपको पूरा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर चौहान, हाइपर थायराइड के क्या लक्षण होते हैं? कैसे हम समझें कि हम लगातार इस बीमारी की चपेट में जा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने समझाया आपको कि हाइपर थायराइड का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव आपका हो गया, ज्यादा काम कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाएगा आपका। आयुर्वेद में तीक्ष्ण अग्नि, या कि आपकी अग्नि जो है, मेटाबॉलिक अग्नि बहुत तेज होगी। नॉट ओनली जठराग्नि, और भी जो धातु अग्नि वो भी तेज हो जाती है। और इसके कारण फिर क्या होगा कि आपका जो कुछ खाया पिया है वो तुरंत जो है हजम हो जाएगा, तो वजन कम होने लगता है, थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, एक जो व्यक्ति है वो एग्जॉस्टेड फील करता है। इसके साथ साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, कई बार शरीर में कंपन होने लगती है, ट्रेमर्स, जैसे शरीर कांप रहा है पूरा, इस तरह का शिकायत आदमी जो पेशेंट इसका करता है। एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, नर्वसनेस, कभी कभार चिड़चिड़ापन हो जाता है, हार्ट बीट तेज तेज, आपका हृदय की गति बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं, घबराहट हो जाती है, हेयर लॉस भी होता है, या बाल आपके बहुत पतले हो जाते हैं, नींद आने में परेशानी होती है, बहुत कठिनाई से, बहुत डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है, और अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सेंसिटिविटी टू हीट आप कह सकते हैं इसको। अधिक गर्मी में आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आंखों में कई बार जलन होती है, कभी विजन पर भी फर्क पड़ता है। और जो महिलाएं हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका जो मासिक धर्म का जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो सकता है हाइपरथायराइड की वजह से। सर्दियों में कौन सी 10 चीजें देंगी भरपूर एनर्जी, ये बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हाइपरथायराइड जिन भी लोगों को है उनको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को खाने से बचना चाहिए? देखिए, खाने पीने का जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें एक सरल चीज आप सब लोग समझ लें कि हमें जो है हेल्दी खाना ही खाना है और गंदी चीजें नहीं खानी। ये तो एक मोटा मोटा रूल है, क्योंकि बात यहाँ पर हाइपरथायराइड की हो रही है। और मैंने आपको समझाया कि मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए आपको एक और जरूरत यहाँ पड़ जाती है कि आपको जो है हेल्दी मील्स खाने, रेगुलर टाइम पर खाने, मील्स को स्किप ना करें। बिना आयोडीन का जो नमक है उसी को खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बादाम, अखरोट का सेवन भी बहुत बढ़िया रहता है, आप उनको भिगो दें रात को, सुबह छिलका उतार करके खाएं। और उसमें नमक, आजकल कोई साल्टेड आते हैं ना, काजू वगैरह, वो नहीं खाने, ऐसे नमकीन वगैरह भी नहीं खाने, कई भुजिया वगैरह जो आती है, नमकीन आती है, उनका सेवन भी आपको नहीं करना है। बहुत अच्छा है कि घर में बना हुआ जो है दलिया बनाइए, ओट मील बनाइए, खिचड़ी बनाइए, पोहा, उपमा, हरी सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं। हरी सब्जियां आजकल जो है काफी मिलती हैं सीजन में, उनका सेवन करिए। जो भी सीजनल सब्जियां हैं, सब्जियों का सूप बना सकते हैं। शहद भी अच्छा रहता है, किसी भी रूप में खाइए उसको, ऐसे चम्मच से खाइए, आप चपाती पे लगा के खाइए, ब्रेड पे लगा के खाइए, चाहे दूध में डाल के खाइए, चाहे छाछ में, कैसे भी आप उसको मिला करके पी सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है। और जीवा में आपको शुद्ध हनी मिलता है, वो आप हमेशा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, बाजरा है, मक्का है, रागी है, ज्वार है, इनके आटा आप खूब, मल्टीग्रेन जिसको आजकल बोलते हैं, वो खाइए। दालें भी बहुत अच्छी रहती हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। और पत्तेदार सब्जियों में सरसों है, मेथी, बथुआ, इसका सेवन करें। जो चीजें नहीं खानी है, एक तो आयोडीन युक्त नमक मत खाइए, नमकीन, फ्राइड या स्नैक्स जो आजकल जो चलते हैं, काफी पैकेट में चिप्स वगैरह आते हैं, या जो पॉपकॉर्न है, ये सब सॉल्टेड होते हैं। जंक फूड जो खाते हैं उसमें भी सॉल्ट पड़ा होता है, प्रोसेस्ड फूड में भी सॉल्ट कहीं ना कहीं किसी रूप में पड़ा होता है। और इसके साथ साथ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। संजीवनी दर्शक अमित हमारे साथ मेघालय से जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए अपना। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, आपकी से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपके साथ में जी। सर, मेरे को ना एक प्रॉब्लम है सर में, डैंड्रफ टाइप की प्रॉब्लम है। और हाँ जी, हाँ जी। कितना पुराना है डैंड्रफ?
और सर तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, कभी चला जाता है कभी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए डैंड्रफ फिर कोई ना कोई कारण होता है। नॉर्मली पित्त के कारण भी होता है, जहाँ खुजली खारिश दाने निकल आते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, वातावरण से भी होता है। ठंड के मौसम में आमतौर पर लोग को डैंड्रफ हो जाता है। तो एक तो ऑयलिंग रेगुलर करनी चाहिए, और ऑयलिंग के साथ साथ उसको थोड़ा स्क्रैप करने के लिए, ताकि वो आपकी स्कैल्प जो है बिल्कुल साफ हो जाए, तो नींबू का रस ले लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में नारियल का तेल मिलाइए। उसको अच्छी तरह से मिला करके उससे मसाज करके उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद जीवा का नीम शैम्पू बहुत बढ़िया काम करता है डैंड्रफ के लिए। 3-4 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो आप जरूर मंगा करके उससे अपने बालों को धोइए। और जैसा मैंने कहा कि कोई इंटरनल कॉज जरूर होता है किसी न किसी बीमारी के लिए। हमें ये नहीं देखना है कि बाहर का है तो बाहर ही लगा करके हम छोड़ दें। इंटरनली क्या कौन सा दोष आपका खराब हुआ है, किस दोष का प्रकोप है, उसके लिए हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करके और प्रॉपर इंटरनल मेडिसिन भी मंगा दीजिए। चलिए बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद को अपनाकर कैसे हाइपरथायराइड से हम बच सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में जब भी हम इलाज करते हैं, ये चीजें मैं आपको कई बार बताता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि सबसे पहले ये पता लगाया जाता है आयुर्वेद में कि कौन से दोष का प्रकोप है। नाम से हमें जो है, नाम से दवाई नहीं देते कि कोई कहे कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये गोली खा लो, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ये गोली खा लो, सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो ये गोली खा लो। कुछ लोग इस तरह से आजकल आयुर्वेद को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। हमारे यहाँ पहले दोष देखा जाता है, दोष की क्या स्थिति है, अग्नि की क्या स्थिति है। और क्योंकि यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें वात का प्रकोप जरूर होगा। वात जो है किसी भी चीज की मूवमेंट को बढ़ाती है। पित्त की विकृति भी इसमें है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से ये कंसर्न है। उसके कारण जो है हमारी अग्नि जो है उसका पाचन डिस्टर्ब होता है। हार्मोनल सिस्टम की हमने यहाँ पर बात की, तो कहीं ना कहीं वो, जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो है वो इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस से भी जुड़ा। मैं रूट कॉज आपको समझा रहा हूँ, दवाई की बात बाद में करेंगे, पहले रूट कॉज को समझ लीजिए कि किसके कारण आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए जो है स्वस्थ रहने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे अगर कोई मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, टेंशन की प्रॉब्लम है, तो वहां मेद्य रसायन देना पड़ेगा। अग्नि की प्रॉब्लम है तो अग्नि को ठीक करना पड़ेगा। वात पित्त की प्रॉब्लम है तो उसको हमें शमन करना पड़ेगा। माइंड का इमोशनल प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। और दूसरी, इसके साथ साथ आयुर्वेद में हम ये भी एक चीज साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है। ग्रंथि के लिए भी एक ग्रंथि रोग करके भी आयुर्वेद में अलग से वर्णन है। उसके लिए भी कुछ स्पेशल मेडिसिन दी हैं। गुग्गुल की बेस होती है वो। गुग्गुल एक प्रकार का एक गोंद आता है किसी पेड़ से, तो उससे मेडिकेटेड दवाइयां बनाई जाती हैं। और इसके साथ साथ पंचकर्म को कभी हम भूलते नहीं है। पंचकर्म चिकित्सा ऐसे रोगों में बहुत फायदा करती है, और खास तौर से क्योंकि ये डिफिकल्ट रोग होते हैं। बहुत ज्यादा जो है, आपको अगर थायराइड होता है तो पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। इसी तरह से डायबिटीज है, इसी तरह से बहुत सारे ब्लड प्रेशर के रोग हैं। ये सब रोगी जो हैं पंचकर्म के लिए जरूर आए हमारे पास। आप देखेंगे कि आपको 2 हफ्ते के अंदर ही बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। इसलिए आयुर्वेद से जुड़िए, और आज ही जो है आप सेहत का नंबर डायल करके अपने थायराइड की समस्या का आयुर्वेदिक समाधान हमारे जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके निकालिए। अब वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, सर्दियों में कौन सी 10 चीजें हमें भरपूर एनर्जी दे सकती हैं? देखिए, सर्दियों में बहुत सारी चीजें आती है खाने के लिए। सबसे पहले तो आप जो है, गाजर मिलती है, 2 गाजर लीजिए, कद्दूकस करिए, आधा लीटर दूध में डाल करके, या 1 गिलास दूध है वो भी चलेगा, अच्छी तरह से उबाल दीजिए, थोड़ा टाइट हो जाए, उसको रोज सेवन करिए। ऊपर से जब ठंडा हो जाए थोड़ा शहद मिला लीजिए, या फिर जो है दूध में 3-4 खजूर उबाल करके आप सेवन करें, बहुत बढ़िया है। बादाम का मिल्क भी पी सकते हैं, थोड़ी हल्दी और केसर उसमें डाल दीजिए, बहुत बढ़िया चीजें हैं सर्दी के लिए। च्यवनप्राश तो एवरग्रीन होता है, ये पूरा साल खा सकते हैं। शहद का प्रयोग आप कर सकते हैं।
और चुकंदर या टमाटर का सूप बहुत बढ़िया है, अलग अलग बनाइए उनको, ये भी बहुत फायदा है। मूंगफली आपको मिलती है सर्दियों में, उसका सेवन करिए। तिल के लड्डू बहुत अच्छे हैं, तिल या मूंगफली की रेवड़ी गज्जक आपको मिलती है, उनका आप सेवन करिए। बथुआ बहुत ताकतवर है, बथुए का साग बनाइए, बथुए का सूप भी बना सकते हैं। और मक्का या बाजरे की रोटी जरूर खाएं सर्दियों में, आपको गर्म भी रखेगी और ताकत भी मिलेगी। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940400404। ये नंबर फौरन मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।